अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट फैसल मजीद एक नए प्रोग्राम के साथ। दोस्तों, आज ये जो प्रोग्राम कर रहा हूं इस रिलैक्सिंग चेयर पे करने का एक खास मकसद है, ताकि इस प्रोग्राम को देखने और सुनने के बाद हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी थोड़ा बहुत ज़रूर रिलैक्स फील करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ है, जो होम ओनर्स थे, चाहे वो रेंटल्स थे, स्पेशली वो होम ओनर्स जिनकी मॉर्गेजेस रिन्यू हो रही हैं, या वो दोस्त जो वेरिएबल मॉर्गेजेस रखते थे, वो उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इस वक्त हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है। और स्पेशली वो मिलियंस एंड मिलियंस लोग जिनकी रिन्यूअल जो है इस टाइम स्पैन में आई है, उनको अब उन्होंने वो रेट देखा था तकरीबन 2% 3%, आज वो रेट ले रहे हैं 6 6.5 7% के करीब उनकी मॉर्गेजेस रिन्यू हो रही हैं। तो इस हवाले से एक खुशखबरी जो है, जो गुड न्यूज़ मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में हम सब ऑब्जर्व करेंगे, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो है फिक्स्ड रेट मॉर्गेजेस। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले कपल ऑफ वीक्स में, हफ्तों में, जो फिक्स्ड रेट मॉर्गेजेस है उसमें कमी आएगी, जिसका यकीनन जिनकी मॉर्गेजेस रिन्यू होंगी आने वाले दिनों में, यकीनन उनका उसको फायदा होगा। ये अब तवक्को क्यों की जा रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि 5 ईयर गवर्नमेंट ऑफ बॉन्ड का यील्ड, अब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का 5 साला बॉन्ड यील्ड जो है वो अक्टूबर में जो अपना हाईएस्ट लेवल था 4.42 था, अब वो 3.79 पर आ गया है। एक हफ्ते में इसमें 30 बेसिस पॉइंट की कमी आई है गवर्नमेंट के 5 साला बॉन्ड यील्ड में। तो सवाल ये पैदा होता है यहां पर, दोस्तों का होना भी चाहिए, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का 5 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है उसमें 30 बेसिस पॉइंट जो है सर्ज हुआ है, तो इसका 5 ईयर जो फिक्स रेट मॉर्गेजेस है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा? यूजुअली दोस्तों होता क्या है, जो फिक्स रेट मॉर्गेजेस होती हैं वो टिपिकली जो है वो वेरी करती हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के बॉन्ड यील्ड के साथ। तो अब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का बॉन्ड यील्ड जो है वो सर्ज किया है, वो उसमें उसमें कमी आई है, वो प्लंज हुआ है। अब उसकी वजह से आने वाले दिनों में जो है एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो फिक्स रेट मॉर्गेजेस हैं वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे। तो वो तमाम दोस्तों के लिए यकीनन खुशखबरी होगी जिनकी मॉर्गेज जो है आने वाले दिनों में रिन्यू होगी, और वो कम रेट पर जो है वो उसको मॉर्गेजेस को रिन्यू कर सकेंगे। इसमें बहुत ज्यादा फिक्स रेट मॉर्गेजेस में बहुत ज्यादा कमी नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग का फार्मूला होगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे 5 ईयर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के बॉन्ड यील्ड जो है वो अक्टूबर से लेकर अब तक तकरीबन इसमें 60 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है, तो तवक्को ये की जा रही है कि जो फिक्स रेट मॉर्गेजेस हैं उसमें 20 टू 40 बेसिस पॉइंट की जो डिक्लाइन आएगा, इसकी जो रेट में कमी आएगी, ये तवक्को की जा रही है अगले दिनों में। आखिर जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का बॉन्ड यील्ड है उसमें कमी क्यों आई है, इसकी कुछ वजूहात है, मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली यह है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। दूसरा यह है कि जो लोगों की कंज्यूमर की स्पेंडिंग है उसमें भी कमी आ रही है। जब स्पेंडिंग कम हुई है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हमारा बढ़ना शुरू हो गया है। पिछले दिनों वो 5.5 से जो बढ़कर है 5.7% हो गया है। ये कब कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है 5 ईयर जो गवर्नमेंट ऑफ बॉन्ड का यील्ड है उसमें जो है कमी आई है। जब उसमें कमी आ जाती है तो टिपिकली होता यही है, ऑब्जर्व यही किया गया है, हिस्ट्री यही है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि जो फिक्स रेट मॉर्गेजेस है उसमें भी कमी आनी शुरू हो जाएगी।
ये तो था फिक्स रेट का पोर्शन। अब अक्सर औकात जो दोस्त जो पूछते हैं कि ये बैंक ऑफ कनाडा रेट कम कम करेगा। देखिए दोस्तों, जो बैंक ऑफ कनाडा ने प्रेडिक्शन की है अपनी इन्फ्लेशन के हवाले से, वो तो उन्होंने 2025 के मिड तक ले गए हैं कि 2% जो है, जब तक इन्फ्लेशन नहीं आता अजय, उस वक्त तक रेट जो है मुमकिन है वो कम ना करे। लेकिन दूसरी तरफ जो है, तो वो को एक और भी एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद बैंक ऑफ कनाडा 2% इन्फ्लेशन तक अपना टारगेट, जो 2% इन्फ्लेशन होता है, उसका वेट ना करे। और यही बहुत ज्यादा इसको शुनीद है, और मुख्तलिफ जो इकोनॉमिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही इस वक्त प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि शायद 2024 के मिड में या तीसरे क्वार्टर में जो है बैंक ऑफ कनाडा जो है रेट कम करना शुरू कर दे। लेकिन एक बात तो इस पे तकरीबन सब मुत्फिक है कि जो हाइक थी इंटरेस्ट रेट की, वो तो यकीनन रुक चुकी है। जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी बेस पर हम बात कर रहे हैं। जो हाइक है रेट बढ़ाने की, जो बढ़ा रहा था बैंक ऑफ कनाडा, उसमें शायद अब बढ़ाएगा नहीं। लेकिन अब एक बात तो मुझे जो नजर आ रही है कि अब डाउनफॉल ही इंटरेस्ट रेट का शुरू होगा। हाँ, कब शुरू होगा इसके हवाले से मुख्तलिफ माहरीन की मुख्तलिफ राय है, मुख्तलिफ जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी मुख्तलिफ राय है। लेकिन फॉर श्योर ये तो पक्की बात है कि अब डाउनफॉल ही शुरू होगा। कब शुरू होगा इसके बारे में हतमी राय तो मेरे ख्याल में नहीं दी जा सकती। इसके बारे में हतमी राय मेरे ख्याल में जो है शायद बैंक ऑफ कनाडा भी ना दे सके, क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा ने भी जब भी अपना रेट का डिसीजन करना होता है, उसकी जो बुनियाद होती है वो डाटा होता है। को जो रीसेंट डाटा आया होता है उसको बेस रखकर वो अपने डिसीजन करता है कि हमें अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, कम करना है या स्टेबल रखना है। तो इसलिए अब आपने यकीनन इस वक्त जो है फाइनेंशियल जो है स्ट्रेस सब पर है। आप अकेले नहीं हैं, मिलियंस लोग हैं, कैनेडियंस हैं जो इसको फेस कर रहे हैं, हार्डशिप को फेस कर रहे हैं। अपने आप को जरा थोड़ा सा स्क्वीज करके रखिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, ये चंद माह हैं, इसके बाद जो है हमारी जो रेट कम होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी जो गुड न्यूज है वो आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। वो है फिक्स रेट के मॉर्गेजेस के हवाले से कि जो 5 ईयर, जो दोबारा मैं बोलूंगा कि 5 ईयर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का बॉन्ड यील्ड है उसमें कमी आई है, और वो अब 3.79 को टच कर गया है। होने वाले दिनों, आने वाले दिनों में जो है वो मुमकिन है फिक्स रेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो बॉन्ड मार्केट, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि जो बॉन्ड मार्केट है वो प्रोडिक्ट यही कर रही है कि 2024 में उसका जब डाटा देखते हैं तो वहां से प्रोडिक्शन यही आती है कि 2024 के दूसरे या तीसरे क्वार्टर में जो है प्रोडिक्शन यही है कि बैंक ऑफ कनाडा भी रेट को कम करना शुरू कर देगा। उम्मीद है इस छोटी सी गुड न्यूज से आप भी यकीनन रिलैक्स हुए होंगे, स्पेशली वो दोस्त जिनकी मॉर्गेजेस इन दिनों रिन्यू हो रही हैं। तो उससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का अख्ताम करूं, चलते चलते मेरी राय है कि जिन दोस्तों की भी मॉर्गेजेस रिन्यू हो रही हैं वो अपनी मॉर्गेजेस को शॉर्ट टर्म पर रिन्यू करे, लॉन्गर टर्म पर अभी रिन्यू ना करे। मुमकिन है जब 1 साल 2 साल 3 साल का रिन्यू कीजिए, मुमकिन है जब आपकी दोबारा फिर रिन्यू आएगी उस वक्त तक जो है रेट बहुत मुमकिन है कम हो चुके होंगे। उस पॉइंट पे जाके आप लॉन्गर टर्म उसको रिन्यू कीजिएगा। उम्मीद है आज का आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम के हवाले से कोई फीडबैक हो तो जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अपने अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।